नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पिछली क्लास में अपन ने किया था वो डिस्टेंस वाला था, ये टाइम वाला है। टाइम आधा आधा है उसमें, पहले वाले में डिस्टेंस आधी आधी थी। मान लो कि जो पार्टिकल है वो चलता है, ठीक है। टोटल टाइम मान लो 2t है। मान लेते हैं टोटल टाइम कितना है 2t। 2t मैंने मान लिया टोटल टाइम। तो पहला हाफ मान लो कि पहला हाफ यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक चला। t1 टाइम मतलब t टाइम उसको लगा। तो t टाइम अगर उसको लग रहा है तो डिस्टेंस कितनी चलेगा v1 इंटू टी। ठीक इसी तरह से जो अगला हाफ है वो t टाइम तक चला पर स्पीड कुछ और थी, तो कितना डिस्टेंस कितनी चलेगा v2t। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू v1t प्लस v2t। ये हो जाएगी इसकी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना उसका 2t है। एवरेज स्पीड क्या बनी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, आंसर v1 प्लस v2/2। ये आंसर आ गया। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था डिस्टेंस मतलब पिछली जो भी क्लास हुई है उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ओके, तो जो एक्सेलरेशन है उसमें भी अपन दो पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन एवरेज एक्सेलरेशन और एक पढ़ेंगे अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, एवरेज एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज एक्सेलरेशन वो होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ये क्या है एवरेज एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये है v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अच्छा, सबसे मेन बात ध्यान रखने की ये है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। वेक्टर है दिख रहा है साफ साफ क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज अलोंग, किधर होगी देखो मिलाओ, डेल्टा वी की डायरेक्शन में, अलोंग डेल्टा वी। डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, डेल्टा वी की डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी यूनिट देखो, यूनिट इसकी क्या है, यूनिट एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट देखो इसकी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आई, एवरेज एक्सेलरेशन की। ओके, हिंदी में बता देता हूँ, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बोलते हैं ताक्षणिक त्वरण या फिर त्वरण, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था जैसे एवरेज जब लिखा था, एवरेज वेलोसिटी जब मैंने लिखा था तो डेल्टा आर था, वो डेल्टा आर का क्या बन जाएगा डी आर। कब, जब एवरेज से मैं इंस्टेंटेनियस लिखूंगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जब मैं एवरेज से इंस्टेंटेनियस लिखूंगा ना, तो तुम देखो क्या बनना चाहिए, सोचो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रेट ऑफ, वो डेल्टा वी क्या बन जाएगा डीवी। एवरेज से जब भी इंस्टेंटेनियस बनाते हैं डेल्टा क्या बन जाता है डी बन जाता है, डीवी बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन। जैसे v क्या बना था डी आर बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनी थी
dr/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बन गया, dv/dt। ठीक है, तो मैंने जो तुम्हें सिखाया था डिफरेंशिएशन, उसका यूज यहाँ पे होता है। देखो इस तरह से, जैसे r पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिल गया। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन अब डेल्टा वी के अलोंग नहीं होगी, अब इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अलोंग डीवी। अलोंग वी नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता, किसकी डायरेक्शन में होता है, डीवी की डायरेक्शन में। और अलोंग नेट फोर्स, और अलोंग नेट फोर्स, जिसकी बात अपन एनएलएम में करेंगे। यूनिट वही बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में समझा देता हूं दोबारा से क्या है। यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस r है, सेंटर इसका जो अपना ओरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शोन है। यहाँ पे एक पॉइंट A है जो सर्किल पे है और एक्स एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है। पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है। इनिशियली वो पॉइंट A पे है, उसकी स्पीड v है, और वो A से B और B से C जाता है बिना कंप्लीट, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा घूम के फिर वापस से गया, मतलब एंगल वो पाई घूमा। कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक पाई एंगल वो घूम गया है। ठीक है, तो इस दौरान, मतलब इस समय अंतराल में, इस टाइम इंटरवल में अपने को उसका एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ये है बात। फिर इसके बाद ए से सी के बाद फिर ए टू बी भी बताना है। ए से सी जब तुम्हारा हो जाए तो उसके बाद फिर ए टू बी भी निकालना, ए से लेके बी तक विद डायरेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन की है, विद डायरेक्शन। ठीक है, ये बात है, करो ये ए टू बी, वो भी करना फिर बाद में है। तो वेलोसिटी लिखते हैं, देखते हैं भी क्या आंसर है। आंसर याद नहीं मुझे, वी ए मैंने लिखा, वो हो जाएगा माइनस वी जे कैप। ठीक है, जब वो बी पे होगा, वी बी, देखो क्या होगा, ये माइनस आई कैप में, यानी कि माइनस वी आई कैप, ये जे कैप है, इसको जे, ये जे, ये आई। और जब वापस सी पे आ चुका होगा, वीसी, वीसी हो जाएगा वी जे कैप। ठीक है, अब ए से बी तक का काम करते हैं। ए से बी तक, ए टू बी, नहीं पहले ए टू सी करते हैं। ए टू सी कितना चला, टाइम निकालते हैं, टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चला, पाई आर। डिस्टेंस कितनी चला, देखो आधा सर्कल घुमाओ, पाई आर। वेलोसिटी कितनी है उसकी, मतलब स्पीड कितनी है उसकी, v। तो ये टाइम आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये रहा v फाइनल, v जे कैप, v जे कैप माइनस v इनिशियल माइनस v जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पाई आर बाई v, पाई आर बाई v। तो आंसर मिला मुझे 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, जगह नहीं थी, थोड़ा ऊपर लिख दिया। ये v और v मिलके बन जाएगा 2v। ठीक है, एक v ऊपर से आएगा, तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आंसर आ रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाई आर का आधा हो जाएगा। तो ए से बी चलते हैं सबसे पहले, ए टू बी। ए से बी चलने में सबसे पहले तो टाइम निकालो, टाइम कितना है। देखो ना, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, देखो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पाई आर बाई टू बी, ये हो गया टाइम। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब v फाइनल अपना b पे है, अपने को क्या उठाना पड़ेगा, ये b वाला v फाइनल। देखो माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप, ठीक है। और देखो नीचे ये क्या लिखा हुआ है, v इनिशियल क्या लिखा हुआ है, माइनस वी जे कैप। v इनिशियल क्या है, माइनस वी जे कैप, माइनस वी जे कैप। तो माइनस, ये तो चेंज वाला जो अपन फॉर्मूले में माइनस लिखते हैं वो, और ये इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पाई आर बाई 2v, पाई आर बाई 2v, ठीक है। अगेन इसको और सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा v कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2v स्क्वायर ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, ये पाई आर, ओके। और क्या बनेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अब इसकी डायरेक्शन देखो और मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड ये नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 2v स्क्वायर अपॉन पाई नहीं है, कुछ और है। और पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखो किधर बन रही है, यहाँ पे आर लिखना भूल गया मैं, ठीक है, ये आर लिख दिया। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये आगे तो कांस्टेंट है ही सही, 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप का। तो माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों का इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई कैप जे कैप का। आई कैप का माइनस आई कैप का भी 1 होता है और जे कैप का भी 1 होता है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है ही सही, ठीक है। क्या बन गया मैग्नीट्यूड, क्या बना इसका, 2√2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। ये फाइनल आंसर है मैग्नीट्यूड में, और अगर विद डायरेक्शन आंसर देने चाहते हो तो ये आंसर है। पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस बी टी क्यूब जे कैप, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये ऑफ ए पार्टिकल या एफ ऑफ द पार्टिकल, द लिख देंगे ना यहाँ पर, ऑफ द पार्टिकल। आर गिवन है मुझे, आर कितना है, ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस बी टी क्यूब जे कैप। वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू 2at, डिफ्रेंशिएशन कर दे, टी स्क्वायर का 2t तो 2at आई कैप प्लस टी क्यूब का 3bt स्क्वायर जे कैप। खत्म। एक और बार डिफ्रेंशिएशन करो, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करो, dv बाई dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो 2at का डिफ्रेंशिएशन 2a, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो ही गया, आई कैप की जगह आई कैप है ही सही डायरेक्शन, प्लस 3 भी कांस्टेंट है ही सही, टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा, तो 3 इंटू 2 6b, b कोई कांस्टेंट है, 6bt जे कैप। ये एक्सेलरेशन मिल गया मुझे, ओके। इस तरह से करते हैं अपन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो अपन अभी सिर्फ वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन भी अपन सिर्फ वन डायमेंशन के लिए ही ये भी अपन इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये जो इक्वेशंस है उनको आगे भी अपन यूज करेंगे 2 और 3 डायमेंशन में भी। सबसे मेन बात ये है कि ये जितनी भी इक्वेशन मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, वो सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं लिखता हूं देखो कि कितनी इक्वेशंस हैं और उनका क्या क्या यूज आ रहा है, और सारी बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे देखना।
तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, u जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन, t होता है टाइम इंटरवल, s होता है डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बातें तुम लिख लेना, मैंने जो बोला है वो लिख लेना, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, अभी फिर लिख लेना। तो u है इनिशियल वेलोसिटी, सभी लोग लिख लें, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से है, पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस है, विद डायरेक्शन यहाँ पे सब काम करना है। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, चौथी इक्वेशन s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो पांचवी इक्वेशन है वो है v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब इन सभी इक्वेशंस में ध्यान से देखो, जैसे पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन पांचों क्वांटिटी में से, यहाँ पे जो पांच क्वांटिटी मैंने लिखी है v u a t और s, तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें देखो ध्यान से डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा हो, बाकी सब जानकारी दे रखी हो और उसके बारे में बात करनी हो, तो ये इक्वेशन लगा सकते हो। दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तीसरी को ध्यान से देखो, इसमें टाइम नहीं है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बिना टाइम के कोई क्वेश्चन करना हो, बिना टाइम को पता लगाए कुछ करना हो, जो भी सोल्व वगैरह करना हो, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, तीसरी। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ ना दे रखा हो, तो चौथी इक्वेशन लगा सकते हो। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के बारे में कुछ ना दे रखा हो, तो तुम पांचवी इक्वेशन लगा सकते हो। तो बेसिकली इन तीनों से ही बाकी दो आई, जैसे पहली और दूसरी जो है इससे चौथी बनी है। पहले से u की वैल्यू दूसरे में लिखो, चौथी इक्वेशन बन जाएगी। और पांचवी इक्वेशन बनाने के लिए 2 प्लस 4 कर दो, तो पांचवी इक्वेशन बन जाएगी। तो मतलब मुझे डिराइव करनी है पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों को डिराइव कर लूंगा, बाकी दो तो फेर बदल करके बन जाती है। तो इन तीनों का अपन डेरिवेशन अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन और होती है अपनी लास्ट, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ओके, एस एन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है, बाकी सब तुम जानते हो, n वही nth सेकेंड है। अब सबसे मेन बात, ये जो इक्वेशन है इसमें टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, क्योंकि nth सेकेंड का मीनिंग होता है t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n। यानी कि इस केस में ये जो इक्वेशन है इसमें टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 सेकेंड है ना। और वो छुपा हुआ है इसमें, देखो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये है इक्वेशन u इंटू 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड है, नहीं तो ये इक्वल कर ही नहीं सकता मैं, इधर वेलोसिटी है इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे छुपा हुआ है 1 सेकेंड प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड, यहाँ पे छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले इसका डेरिवेशन बताता हूँ तुम्हें, देखना, इतना लिख लो पहले, फिर इसका डेरिवेशन बताता हूँ। nth सेकेंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला फिफ्थ सेकेंड है ना, जैसे मैंने बोला फिफ्थ सेकेंड, तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब हो जाएगा 4 to 5 t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5। जैसे मैंने बोला सेवेंथ सेकेंड, तो 6 to 7, मतलब पिछला एक सेकेंड, जो जैसे 7वां सेकेंड बोल रहा हूँ तो 6 से 7, जैसे मैं बोलूँ 7.5वां सेकेंड तो 6.5 से 7.5, 6:30 to 7:30, जो भी होता है मतलब वो।
इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t इक्वल टू n और t इक्वल टू n माइनस वन। तो n माइनस वन से n के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को क्या कहा गया है, इसको Sn कहा गया है। अब इस Sn को पता लगाने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि t इक्वल टू जीरो से, ये अपना t इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, t इक्वल टू जीरो जहां से स्टार्ट किया वो t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू जीरो से ऐसा करते हैं, पहले टोटल t इक्वल टू n तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर अपन ऐसा करते हैं जीरो से n माइनस वन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और इनका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि Sn जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखना ut यानी कि u इंटू n, t कितना है n, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यानी कि n माइनस वन का स्क्वायर। इसमें से किसको, नहीं अरे n ही तो लिखना, पहले तो n है ना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस, इसमें से किसको माइनस कर दूं मैं, n माइनस वन तक के डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि u अब n माइनस वन प्लस ut, अब नेक्स्ट t क्या है, यहां तक का लेना है, सिर्फ यहां से ये स्टार्ट ये फिनिश, ये स्टार्ट ये फिनिश यहाँ पे, तो u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो वही इक्वेशन बनेगी, एस एन इक्वल टू, देखो यहाँ पे u इंटू एन, यहाँ पे यू एन माइनस वन, तो ये 1 सेकंड यहाँ पे ये 1 छुपा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड होता है, तो u इंटू वन ऐसे बन जाएगा ये, प्लस हाफ ए, इसको भी सोल्व करो, एन स्क्वायर माइनस वन, इसको a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, तो ये 2n माइनस वन इंटू वन बन जाएगा, तो ये 1 छुपा हुआ है इसमें।